फॉल्टी टावर्स और मोंटी पाइथन से ज्यादा आइकॉनिक कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अभिनेता जॉन क्लीज, जो अब 86 साल के हैं, सिर्फ इन फिल्मों की वजह से ही नहीं बल्कि और भी बड़ी लेजेंड है। अब वो अकेले ही यूके को खतरे से यानी कट्टरपंथी इस्लामी खतरे से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। और जब लोग उनके पीछे पड़ते हैं और वाकई में उनके पीछे पड़ रहे हैं, तो उनका जवाब सच में कमाल का होता है। मैं देख रही हूँ कि मुझे इस आदमी का समर्थन करने के लिए जमकर अपमानित किया जा रहा है। ये आदमी कौन है? रूपर्ट लो। वही आदमी जिन्होंने ग्रूमिंग गैंग के बड़े खुलासे किए हैं। और वो रीस्टोर ब्रिटेन चला रहे हैं, जो एक ऐसी पार्टी है जो वाकई में रीमाइग्रेशन और कट्टरपंथी इस्लामी कब्जे को खत्म करने में विश्वास रखती है, वगैरह। खैर, वो यहाँ लिखते हैं, अनपढ़ लोग मुझे नस्लवादी कहते हैं। मैं नस्लवादी नहीं हूँ, मैं एक सांस्कृतिकवादी हूँ। मैं मानती हूँ कि कुछ संस्कृतियां दूसरों से बेहतर होती हैं। मुझे वे संस्कृतियां पसंद है जो पत्थर मारने, बाल यौन शोषण, पत्नी की पिटाई, महिलाओं के जननांगों के साथ छेड़छाड़ और विरोधियों का सिर काटने का समर्थन नहीं करती। मुझे पुराने ख्यालों वाला कह लो। और मुझे लगता है कि यही बात फिर से जॉन क्लीज का अंदाज साफ कर देती है। एक बिल्कुल दिग्गज इंसान। और सोचिए कि ये 86 साल के बुजुर्ग, ठीक है, दौरे पर जा रहे हैं। यूके भर में ऐसे शहरों का दौरा करने जा रहे हैं जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है, जैसे बर्मिंघम, मैनचेस्टर, ब्रैडफोर्ड और लीड्स। और इससे वे लोग पूरी तरह घबरा गए हैं। अगर आप लोग नहीं जानते कि 5 पिलर्स यूके कौन है, तो वे यूके के इस्लामिक ऑनलाइन सोशल मीडिया की तरह है जो लोगों को प्रभावित करते हैं। मुझे नहीं पता कि उन्हें और कैसे बयान करूं, लेकिन वे इसलिए घबरा रहे हैं क्योंकि उन्हें ये पसंद नहीं है कि ये मशहूर कॉमेडियन इस बारे में कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो काफी समय से इस बारे में बातें कर रहे हैं। ये कोई नई घटना नहीं है। वे यूके पर हो रहे सांस्कृतिक कब्जे के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे हैं और ये काबिले तारीफ है। आइए देखें कि वो यहाँ क्या कहने वाले हैं। ये सुनिए। प्रमुख इस्लामोफोब जॉन क्लीज सितंबर में यूके का दौरा करेंगे और बर्मिंघम, मैनचेस्टर, ब्रैडफोर्ड और लीड्स जैसे बड़े मुस्लिम आबादी वाले शहरों का दौरा करेंगे। मेरा मतलब है, दोस्तों, ये करने के लिए वाकई कितने बड़ी लेजेंड है वो। मेरा मतलब है, ये तो सच में बहुत ही लेजेंडरी बात है। वैसे पुशबैक में आपका स्वागत है। मैं येरिका हूँ, आपकी होस्ट। जरूर सब्सक्राइब बटन दबाएं, इस वीडियो को लाइक करें। हमारे पास जल्द ही एक रोमांचक घोषणा आने वाली है। हम उस पागलपन के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं जिसके हम मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ आदी हो गए हैं। और अगर आप इस पर विश्वास करते हैं और इस मिशन में यकीन रखते हैं, तो आपका स्वागत है। अब आप पुशबैकर्स का हिस्सा है। एक आंख मारते हुए, अरे दोस्तों, वो आपके शहरों में अपने शो घर में आ रहा है। आप क्या करने वाले हैं? मेरा मानना है कि आपको कुछ करना चाहिए। अरे मैं कुछ नहीं कह रहा, लेकिन आपको कुछ करना चाहिए। आंख मारते हुए, आंख मारते हुए, मेरा मतलब। फिर से, जैसा कि मैंने कहा, ये 5 पिलर्स हैं। वे ऐसे हैं। देखो इस इस्लामोफोबिक नस्लवादी आदमी को। वो उन शहरों में आ रहा है जहां बड़े इस्लामी स्थल है। मेरा मतलब, ठीक है, हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए सब लोग? हमें क्या करना चाहिए? शायद कुछ बुरा कर दो। शायद जाकर कट्टरपंथी इस्लामवादियों वाला कुछ कर दो। मेरा मतलब ये बात कि आप इसे पोस्ट करेंगे, प्रमुख इस्लामोफोब जॉन क्लीज यूके में टूर पर है और बर्मिंघम, मैनचेस्टर, ब्रैडफोर्ड और लीड्स जैसे शहरों का दौरा करेंगे। वो ये लिख रहे हैं, वे ये लिख रहे हैं। और फिर से, आप वास्तव में यह नहीं कह सकते कि यह हिंसा के लिए उकसावा है, क्योंकि ऐसा नहीं है। लेकिन अगर लोगों को भड़काना मकसद नहीं है, तो फिर इस पोस्ट का मतलब क्या है? मेरा मतलब शायद फेस गेम, क्योंकि जॉन क्लीज इन शहरों में आकर माहौल गर्म करने की योजना बना रहे हैं। मैं आपको इतना तो बता सकती हूँ। मेरा मतलब, बस उन्हें देखो। क्या आप हमारे लिए कुछ कहना चाहेंगे जॉन? कुछ बोलिए। हाँ, मैंने अभी अभी सबसे स्वादिष्ट करी खाई है। ये मेरी जिंदगी में पहली बार है जब मैंने बैजर खाया है, लेकिन मैं सच में इसकी सिफारिश करता हूँ और मैं फिर से और खाने आऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप सब भी वॉश हाउस चलाते हैं। धन्यवाद जॉन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। वैसे उन्होंने कल लंदन के हैमरस्मिथ में कॉमन सिंह कपूर के नॉन हलाल रेस्टोरेंट में गए थे। कॉमेडियन हाल के महीनों में ऑनलाइन इस्लामोफोबिक और अति दक्षिणपंथी नैरेटिव्स को बढ़ावा दे रहे हैं। ये फिर से 5 पिलर्स से हैं। नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया है। मैं ऐसा नहीं कहूंगी। मैं ये नहीं कहूंगी कि वो इस्लामोफोबिक कंटेंट फैला रहे हैं। असल में, जैसा कि उन्होंने हमारे शुरुआती ट्वीट में कहा था, अनपढ़ लोग मुझे नस्लवादी कहते हैं। मैं एक सांस्कृतिकवादी हूँ। मैं मानती हूँ कि कुछ संस्कृतियां दूसरों से बेहतर होती हैं। और फिर से, कुछ लोग इससे बहुत सहज नहीं है, उन्हें ये पसंद नहीं आता। ठीक है, अब जब मैं कहती हूँ कुछ लोग, तो बड़े गुस्से वाले इस्लामिस्ट जैसे 5 पिल यूके और मेहदी हसन इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो वे उन्हें, मेहदी हसन ने जॉन क्लीज को नस्लवादी, पागल और अज्ञानी कहा है। और क्लीज ने भी जवाब दिया है। इस्लाम के रक्षक, जिनमें झूठे मध्यमार्गी मेहदी हसन भी शामिल है, ने जॉन क्लीज पर हमला किया है, जो ब्रिटेन के ऐसे सार्वजनिक व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने मुस्लिम प्रवासियों के कब्जा करने के खतरे के बारे में सबसे लगातार और प्रभावी रूप से चेतावनी दी है। लेकिन क्लीज बिना डरे लगातार जवाब दे रहे हैं। अब क्लीज से एक्स पर पूछा गया कि मुस्लिम मध्यमार्गी कभी तथाकथित कट्टरपंथियों की निंदा क्यों नहीं करते, जिससे क्लीज को एक बार फिर नस्लवादी और इस्लामोफोब कहा जाने लगा। जॉन क्लीज, और जिस तरह से वो चीजों के बारे में बात करते हैं, उसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो लगातार बहुत ही तार्किक बातें करते हैं, है ना? तो हम ये बात हमेशा सुनते हैं, जैसे आप ये नहीं कह सकते कि सभी मुस्लिम कट्टरपंथी हैं, बिल्कुल नहीं, लेकिन वे
1.8 अरब लोग कहाँ हैं जिन्हें आप लोग कट्टरपंथी नहीं मानते? वे कट्टरता की निंदा क्यों नहीं कर रहे हैं? वो कहाँ है? आखिर चल क्या रहा है? उनकी तरफ से चुप्पी क्यों है? ऐसा क्यों है कि हमें इसकी निंदा करनी पड़ती है और वे इसकी निंदा नहीं करते? सही है ना? ये वे बातें हैं जिन्हें लोग सहन नहीं कर पाते। उनका दिमाग ये समझ ही नहीं पाता कि इस बारे में सोचने के लिए थोड़ी बारीकी की जरूरत होती है। मैं बाहर जाकर ऐसे नस्लीय चुटकुले सुनाया करता था। मैं कहता था, फ्रेंच जानते हो, फ्रांसीसियों के यहाँ इतने गृह युद्ध क्यों होते हैं? ताकि वे कभी कभी एक जीत सके। हाँ। क्यों ऑस्ट्रेलिया इतने संतुलित क्यों होते हैं? क्योंकि उनके दोनों कंधों पर चिप्स होते हैं, जानते हो? मैं ऐसे चुटकुले सुनाया करता था और फिर मैं कहता, और फिर 2 मैक्सिकन थे और पूरा हॉल ऐसे हो जाता। मैं कहना चाहता हूँ, अच्छा क्या हम स्वीडिश, जर्मन, फ्रेंच, इंग्लिश, कैनेडियंस और अमेरिकन पर चुटकुले बनाते हैं, तो हम मैक्सिकन पर चुटकुले क्यों नहीं बना सकते? ये बहुत जरूरी है क्योंकि कॉमेडियन के पास महत्वपूर्ण सांस्कृतिक मुद्दों को मजाक में उड़ाकर सामने लाने की क्षमता होती है और इससे लोग हंसते हैं, इससे लोग थोड़े असहज भी हो जाते हैं। यही तो कॉमेडी का असली मकसद है और अक्सर कॉमेडियन ही सांस्कृतिक युद्ध के सबसे आगे होते हैं क्योंकि वे सांस्कृतिक संघर्ष और पागलपन भरे विचारधारात्मक तर्कों का जवाब देने की अहमियत को समझते हैं और वे उन पर बहुत ही समझदारी से वार कर सकते हैं। और यहाँ जो वो बता रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि वे इतने कमजोर हैं कि वे अपनी देखभाल खुद नहीं कर सकते। देखिए, यहाँ बहुत ही नीचा दिखाने वाला रवैया है। आप जानते हैं ऐसा क्यों है? वे कौन लोग हैं जिन पर आप मजाक नहीं कर सकते? मुस्लिम। मुस्लिम, वो कोशिश करो। लेकिन चलो देखते हैं कि तुम्हारा पीटर फीट क्या कहता है? हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम, इसका मतलब बस नहीं, ये है वो- कि या तो ओ नहीं, तुम्हें उन्हें बाहर मार जाने दो। डालूंगा। मैं तो हाँ करता। हाँ, मैंने ये कहा है। सिद्धांत रूप से मैंने तुम कर मजाक भी सकते किए हो। हैं। जानते हो, ऐसे मजाक जैसे कि जानते हो ये शांति का धर्म है, वहां एक पीसी है, वहां एक पीसी है, और देखो वे 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 अब हंसने का नाटक कर रहे हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि उनकी पहली प्रतिक्रिया थी, अरे तुमने सच में ये नहीं कह दिया, जानते हो? अरे बाप वो रे। सच में बहुत मजेदार है। लेकिन समस्या ये है कि अगर आप मजाक करते हैं तो बुरे लोग जो आपको मारने वाले हैं वो कि क्या? कि वो सच में आपको मार सकते हैं। थोड़ा रुकना पड़ता है ना। हाँ। इतना अच्छा नहीं है, इतना अच्छा नहीं है। मेरा मतलब है, चलिए देखते हैं कि जॉन क्लीज ने हाल ही में क्या कहा है। क्योंकि सच कहूं तो जब मेरा दिन खराब होता है तो कभी कभी मैं बस उनके एक्स पर चला जाता हूं और खुद को याद दिलाता हूं कि जानते हो क्या, वहां बाहर अच्छे लोग हैं जो अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं। एक सही विरोध जिसमें हिंसा की कोई धमकी नहीं है, ये दिखाता है कि ब्रिटेन का भविष्य उन्हीं का है जो इसके लिए खड़े होते हैं। हमें इस आदमी की बात सुननी चाहिए। मैं सुझाव देती हूँ कि आप बात करें। हमें बा बम नहीं करना चाहिए था। बा बम्ड बम बम। इसे देखो, अगर आप उसकी फीड देखें, ज्यादातर चीजें जिनके बारे में वो बात कर रहा है वे यूके के महत्व के बारे में है। ये इस्लामोफोबिक नहीं है, ये पागलपन नहीं है, ये बुरा भी नहीं है ना? ये बस शुद्ध तर्क है। यहाँ वो जेके रोलिंग का बचाव कर रहा है। हाथ उठाओ अगर आपको लगता है कि जेके रोलिंग एक भयानक ट्रांसफोब है। माफ कीजिए, लेकिन मैं सभी जीव विज्ञानियों को नजरअंदाज नहीं कर सकती। सही है, ये अब भी जारी है। बेतहाशा कोशिश कर रहा है कि ये त्रुटिपूर्ण और पहले ही खारिज किया जा चुका अध्ययन का इस्तेमाल करके ये साबित किया जाए कि कुछ असंभव है, कि पुरुषों को महिलाओं पर खेल में कोई बढ़त नहीं है। क्या आप ये हालिया शोध पोस्ट कर सकती हैं? वो फिर से वही बातें कर रहा है। असल में जो बातें अब सामान्य हो गई हैं, याद रखिए, जब हम इस्लामिक अधिग्रहण की बात करते हैं तो इस्लामिक देखो अलग थलग नहीं आता। ये लोगों को भ्रमित करने के लिए आता है। अगर आप कोई भी साहित्य पढ़ें या मुझे नहीं पता कोई भी प्रचार सामग्री, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसके बारे में क्या सोचती हैं। अगर आप लिटिल रेड बुक या रूस स्ट्रैटेजी पढ़ें तो उसमें हमेशा अराजकता फैलाने और लोगों को भ्रमित करने की बात होती है, क्योंकि ऐसे में आक्रमण करना और कब्जा करना बहुत बहुत आसान हो जाता है। आपको युद्ध शुरू करने की जरूरत नहीं होती, आप सचमुच बस आ सकते हैं। और इसलिए यहाँ वो लोगों को सारी महत्वपूर्ण बातें याद दिला रहे हैं। आप जानती हैं, लिंग वही है जो है और अपने देश पर गर्व करना एक अच्छी बात है। आक्रमणकारियों को पसंद न करना भी ठीक है और कुछ संस्कृतियां दूसरी संस्कृतियों से बेहतर होती हैं और ये मान लेना भी ठीक है। और बहुत सारी ऐसी सामान्य बातें हैं जो पागलपन नहीं है। वे पागल नहीं है, वे नस्लवादी भी नहीं है, वे बस कुछ हद तक तथ्यों पर आधारित हैं। और यही वो बात है जिसे हमारा समाज भूल गया है और यही वो बात है जिसके लिए जॉन क्लीज लड़ते हैं। और मैं इसके पूरी तरह से पक्ष में हूँ, क्योंकि कॉमेडियन फिर से उनके पास सच में बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वे अपने कॉमेडी प्लेटफॉर्म का सही तरीके से और सावधानी से इस्तेमाल करें, ये जानकर और समझकर कि वे एक ऐसा संदेश पहुंचा सकते हैं जो ज्यादातर लोग नहीं पहुंचा सकते। और मैं अपनी तरफ से इस दिग्गज को सच में बहुत पसंद करती हूँ। इस विषय पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।